नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों से संवाद वाले कार्यक्रम पर सियासत तेज हो गई है। अनुमति भी रद्द कर दी गई है। वहीं आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैन जी से बात करेंगे। इस बीच सोनम वांगचुक ने सरकार पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि सीजेपी आज अपनी नई रणनीति का ऐलान करेगी। उधर योगी सरकार के विज्ञापन खर्च पर नई रिपोर्ट चर्चा में है। योगी ने मोदी सरकार को भी विज्ञापन में पीछे छोड़ दिया है और गैस पर नई लेवी, बांग्लादेश का भारत पर विरोध और अमेरिका की नई परमाणु रणनीति समेत कई बुलेटिन में खबरें जानेंगे जो जरूरी हैं। लेकिन पहले जान लेते हैं 5 बड़ी खबरें। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रम की अनुमति आखिरी समय पर रद्द। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज देश भर के जैन छात्रों से करेंगे संवाद। पोस्टर वॉर शुरू। सैनिक स्कूलों में आरएसएस दखल के आरोप पर राहुल ने मांगे सरकार से जवाब। झारखंड छात्र आंदोलन को अब पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं का समर्थन। सीजेपी आज देश भर में आंदोलन के विस्तार और नई रणनीति का बड़ा ऐलान करेगी। अब शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के छात्र कार्यक्रम की अनुमति रद्द होने से। राहुल गांधी के छात्र कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी गई है। यह कार्यक्रम 8 अगस्त को प्रयागराज में होना था। इसमें राहुल गांधी छात्रों से बातचीत करने वाले थे। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने अनुमति वापस ले ली है। ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के पुराने आदेश का हवाला दिया, साथ ही मैदान में जल भराव की बात भी कही। ट्रस्ट का कहना है कि मैदान खेल और शिक्षा के लिए है, इसलिए वहां दूसरे कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं। उसने ये भी कहा कि अनुमति जिला प्रशासन की मंजूरी पर निर्भर थी। इस बीच कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय प्रयागराज पहुंचे हैं। उन्होंने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया है। अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी 8 अगस्त को जरूर आएंगे। उन्होंने सरकार से दूसरा मैदान देने की मांग की। उनका आरोप है कि कार्यक्रम को राजनीतिक वजह से रोका जा रहा है। कांग्रेस ने दावा किया है कि पहले भी ऐसे कार्यक्रम रोके गए। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी छात्रों से तय कार्यक्रम के मुताबिक ही मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी के आज कार्यक्रम को लेकर सियासत तेज हो गई है। कार्यक्रम की अनुमति रद्द होने पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। पार्टी नेता पवन खेड़ा ने सरकार पर कई आरोप लगाए। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी को राहुल गांधी से डर लगता है। उनका दावा है कि इसी वजह से कार्यक्रम की अनुमति वापस ली गई। उन्होंने कहा कि पहले मंजूरी दी गई थी, बाद में उसे अचानक रद्द कर दिया गया। खेड़ा ने आरोप लगाया कि यही मोदी शाह की राजनीति का तरीका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुलकर मुकाबला नहीं करना चाहती है, इसलिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी पीछे से वार करती है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी सीधी राजनीतिक लड़ाई से बचती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज मुंबई में जैन और जैन अल्फाओं से संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम एक बड़े युवा सम्मेलन का हिस्सा है। इसमें देश भर के छात्र शामिल होंगे। समर्थन में 15 से 19 साल के छात्र हिस्सा लेंगे। आयोजकों का दावा है कि 2000 से ज्यादा युवा आएंगे। ये छात्र 100 से ज्यादा शहरों का प्रतिनिधित्व करेंगे। कार्यक्रम में नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण पर चर्चा होगी। भारत दुनिया को कैसे जोड़ सकता है, इस पर भी बात होगी। युवाओं से सीधे सवाल जवाब भी किए जाएंगे। ये सम्मेलन इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस आयोजित कर रहा है। आयोजकों का कहना है कि युवाओं को अलग अलग विचारधारा को समझना चाहिए। उनका मानना है कि इससे बेहतर नेतृत्व तैयार होगा। इस कार्यक्रम में कई दूसरी बड़ी हस्तियां भी शामिल होगी। इनमें शबाना आजमी, भुवन ईरानी और पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद रह सकते हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के समर्थन में जैन वाले पोस्टर्स लगाए गए। पोस्टरों पर लिखा है राष्ट्र प्रथम। इन पोस्टर्स में खुद को जैन बताया गया है। संदेश में लिखा गया है कि हम छात्रों के साथ हैं, साथ ही भारत सरकार का भी सम्मान करते हैं। हालांकि इनके जवाब में पोस्टर्स भी मुंबई की सड़कों पर लगाए गए हैं, जिसमें पुलिस की बर्बरता पर सवाल पूछा गया है और लिखा गया है कि आई डोंट नीड एनीवन्स सर्टिफिकेट टू लव माई इंडिया, यानी मुझे अपने देश से प्यार करने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज मुंबई में मोहन भागवत के जैन के साथ होने वाले संवाद से पहले ये पोस्टर लगाए गए। शिवसेना यूबीटी की ओर से लगाए गए इन पोस्टर्स में पुलिस बर्बरता पर पीएम मोदी से जवाब मांगा गया। राहुल गांधी ने सैनिक स्कूलों में आरएसएस की भूमिका पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि इन स्कूलों में आरएसएस का दखल बढ़ रहा है। ये बात उन्होंने संसदीय समिति की बैठक में की। राहुल गांधी ने दावा किया कि कई सैनिक स्कूल निजी संस्थाएं चला रहे हैं। उनका आरोप है कि इनमें कुछ संस्थाएं आरएसएस से जुड़ी हैं। उन्होंने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का भी हवाला दिया। राहुल ने यह भी कहा कि कुछ स्कूल ऐसे संस्थानों के पास हैं। उनका दावा है ये संस्थान बीजेपी के करीबी उद्योगपति से जुड़े हैं। समिति के अध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने राहुल गांधी से सबूत मांगे। उन्होंने कहा कि दस्तावेज मिलने पर मामला सरकार को भेजा जाएगा। जरूरत पड़ी तो आगे की जांच भी होगी। बैठक में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पुराने दौर के सैनिक स्कूलों का भी समीक्षा होनी चाहिए, यानी एनडीए सरकार से पहले की व्यवस्था भी देखी जाए।
झारखंड के छात्र आंदोलन को अब पुलिस भर्ती के युवाओं का भी समर्थन मिला है। छात्र भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। बिरसा फिजिकल अकादमी के युवा भी छात्रों के साथ आए। ये युवा झारखंड पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। युवाओं ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। उनका कहना है कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। छात्रों का आंदोलन अब और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। अलग अलग समूह लगातार इसके समर्थन में आ रहे हैं। छात्रों ने अपनी मांगों पर सरकार से जल्द फैसला लेने की अपील की है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। सोनम वांगचुक बोले, सरकार ने वादा तोड़ दिया। सीजेपी आज बताएगी आंदोलन की नई रणनीति और विस्तार योजना। यूपी सरकार के विज्ञापनों पर 6,800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च और शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बांग्लादेश का कड़ा विरोध। सोनम वांगचुक ने सरकार पर वादा तोड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनसे किया गया वादा तोड़ा क्या, इसी वजह से नेताओं पर उनका भरोसा टूट गया है। वांगचुक ने कहा कि 26 दिन का अनशन खत्म करते समय समझौता हुआ था। उन्होंने दावा किया कि तस्वीरें तुरंत जारी नहीं होंगी, पहले विपक्ष और छात्र नेताओं को भी साथ जोड़ा जाएगा, इसके बाद ही जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। वांगचुक के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह उनसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के साथ आए लोगों ने भी यही भरोसा दिया। वहां मौजूद खुफिया अधिकारियों को भी इस समझौते का गवाह बनाया गया। लेकिन वांगचुक का दावा है कि कुछ ही मिनटों में तस्वीरें टीवी चैनल्स पर चलने लगी। उन्होंने कहा कि इससे तय हुई बात टूट गई, इसी वजह से उन्हें गहरा झटका लगा। वांगचुक ने आधी रात में कोई समझौता करने के आरोप पर भी खारिज किए। उन्होंने कहा कि अगर समझौते ही करने होते तो पहले भी कर सकते थे। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ शिक्षा सुधार था। वांगचुक ने कहा कि इस घटना के बाद नेताओं पर उनका भरोसा कम हुआ। उन्होंने कहा कि अब लोगों का विश्वास वापस जीतना सबसे बड़ी चुनौती है। टीजेपी आज आंदोलन की नई रणनीति और विस्तार योजना बताएगी। संगठन नई रणनीति और विस्तार योजना सामने आज लेकर आएगी। इसके लिए 2 दिन तक मंथन किया गया। बैठक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में हुई। संगठन के प्रवक्ता आशुतोष राणा ने वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि अब आंदोलन नए दौर में जाएगा। उनका दावा है कि लोगों की उम्मीदें लगातार बढ़ी हैं, इसलिए नई योजना तैयार की गई है। राका ने बताया कि सोशल मीडिया से हजारों सुझाव मिले। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के संदेश भी देखे गए। इन्हीं सुझावों के आधार पर रोड मैप तैयार किया गया। बैठक करीब 7 घंटे तक चली। इसमें संगठन के संस्थापक अभिजीत तिपके भी मौजूद रहे। नेताओं ने देश भर में छात्र नेटवर्क मजबूत करने का फैसला किया। अलग अलग राज्यों को शिक्षा आंदोलन का भी समर्थन किया जाएगा। बैठक में एक बात साफ की गई, संगठन चुनावी राजनीति में नहीं जाएगा। सीजेपी खुद को एक सामाजिक और प्रेशर ग्रुप बनाए रखेगी। उनका पूरा फोकस शिक्षा सुधार पर रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक योगी सरकार ने 8 साल में प्रचार पर 6,800 करोड़ रुपए खर्च किए, यानी हर दिन औसतन 2 करोड़ 32 लाख रुपए खर्च किए गए। रिपोर्ट में इसकी तुलना केंद्र की मोदी सरकार से भी की गई है। दावा है कि केंद्र का औसत दैनिक विज्ञापन खर्च इससे कम करीब 1.5 करोड़ रुपए रहा। बताया गया है कि यह पैसा सूचना और जनसंपर्क विभाग के जरिए खर्च हुआ। सबसे ज्यादा रकम विज्ञापनों और प्रचार पर की गई। इसमें अखबार, टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के दौरान खर्च थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके बाद विज्ञापन खर्च तेजी से बढ़ गया। साल 2022-23 में यह सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल खर्च का 83% हिस्सा विज्ञापनों पर गया। सरकार की योजनाओं के प्रचार के लिए पुस्तिकाएं और प्रकाशन भी कराए गए। इन पर भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि किन मीडिया संस्थानों को कितना पैसा मिला, इसकी पूरी जानकारी सरकार ने नहीं दी। आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 के लिए बड़ा विज्ञापन बजट रखा गया है। इसमें सबसे ज्यादा पैसा फिर विज्ञापन और प्रचार के लिए प्रस्तावित है। देश में एलपीजी और प्राकृतिक गैस महंगी हो सकती है। केंद्र सरकार नई लेवी लगाने पर विचार कर रही है। मकसद ऊर्जा का बड़ा रणनीतिक भंडार तैयार करना है। यह फैसला अभी अंतिम नहीं हुआ है। सरकार ने अभी आधिकारिक घोषणा भी नहीं की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रस्ताव अलग अलग मंत्रालयों में विचाराधीन है। योजना अगले 10 साल के लिए बनाई जा रही है। इसके लिए करीब 4 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस पैसे से तेल, एलएनजी और एलपीजी का भंडार बनाया जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक एलपीजी पर नई लेवी लग सकती है। यह करीब ₹1.29 प्रति किलो हो सकती है। इसमें घरेलू सिलेंडर करीब 18 रुपए महंगा हो सकता है। सरकार को इससे हर साल अच्छी आमदनी मिलने का अनुमान है। प्राकृतिक गैस पर भी नए लेवी का प्रस्ताव है। करीब ₹1.43 प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो सकती है। दोनों लेवी से हर साल करीब 13,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के कुछ ही घंटों बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाकिब अल हसन के पैतृक घर पर हमला किया गया।
अज्ञात लोगों ने उनके मगुरा स्थित घर पर पत्थर और ईंटें फेंकी तथा पेट्रोल बम से आग लगाने की भी कोशिश हुई। हमले में घर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा। हालांकि घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद राजनीतिक तनाव लगातार बना हुआ है। शेख हसीना के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बांग्लादेश ने भारत से नाराजगी जताई है। उसने कहा कि इससे दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है। ढाका ने इस पर आधिकारिक बयान भी जारी किया। बांग्लादेश का कहना है कि उसने पहले ही भारत को अपनी चिंताएं बताई थी, इसके बावजूद ये कार्यक्रम होने दिया गया। सरकार का कहना है कि इससे वहां के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख हसीना सिर्फ ऑडियो के जरिए शामिल हुई। उन्होंने कहा कि वो दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। उनका दावा था कि वो देश को सही दिशा में ले जाना चाहती हैं। बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत से हसीना को वापस भेजने की मांग दोहराई। उसने कहा कि प्रत्यर्पण को लेकर कई बार अनुरोध किया गया है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला है। ढाका ने कहा कि वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, लेकिन ऐसे कदम दोनों देशों के संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अमेरिका अपनी परमाणु नीति बदलने की तैयारी कर रहा है। नई योजना पर पेंटागन काम कर रहा है। इसका मकसद युद्ध की स्थिति में नए विकल्प तैयार करना है। रिपोर्ट के मुताबिक अब छोटे परमाणु हथियारों पर ज्यादा जोर होगा। इन्हें सीमित इलाकों में इस्तेमाल के लिए बनाया जाएगा। अभी अमेरिका लंबी दूरी की मिसाइलों पर ज्यादा निर्भर है। बताया जा रहा है कि नई रणनीति चीन और रूस को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, खासकर उन हालात के लिए जब अमेरिका के सहयोगी देशों पर हमला हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस योजना से राष्ट्रपति ट्रंप के पास ज्यादा सैन्य विकल्प होंगे। सरकार का मानना है कि इससे दुश्मनों को रोकने की क्षमता मजबूत होगी, लेकिन इस प्रस्ताव पर बहस अभी भी शुरू हुई है। कुछ विशेषज्ञ इसे जरूरी बदलाव मान रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है इससे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का खतरा बढ़ सकता है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.